अरुण सहारनपुरिया। एक वचन है बाबा, वसुधैव कुटुंबकम। इसके गहरे अर्थों में कौन से रत्न छुपे पड़े हैं, कृपया उन्हें उघाड़ने का कष्ट करें। सनातन ने हमने बहुत हीरे दिए हैं, अमूल्य हीरे, जिनका कोई मोल नहीं। और दूसरी बात भी सत्य है कि हमने इन मनुष्यों के द्वारा प्रदत्त हीरों की कोई कीमत नहीं जानी। अमोलक थे और हमने अमोलक दूसरे ढंग से मान लिए कि इनका कोई मूल्य है नहीं, ये बिना मूल्य के हैं, ये बेकार है। थे बिना कीमत के किसी और ढंग से, तुमने बिना कीमत के बना लिए किसी और ढंग से। वसुधैव कुटुंबकम, ऋषियों के दिए गए प्रसाद में से एक हीरा ये भी है। उस तल से बोला गया यह शब्द जिस तल पर स्वयं परमात्मा विद्यमान है। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी धरती एक परिवार है, कुटुंब है। और जब तक इस धरती पे राजनीतिज्ञ और धर्मज्ञ ये दो व्यक्ति रहेंगे, तब तक इन शब्दों का सही अर्थ आप नहीं जान पाओगे। जानते तो वो भी नहीं, ना राजनीतिज्ञ जान पाते हैं, ना धर्मज्ञ जान पाते हैं। बस हम लेबल लगा देते हैं, और लेबल लगा लेने से कोई वस्तु कंकड़ है तो हीरा नहीं होती। लाख लेबल चिपकाए जाओ, जोहरी की नजरों से ना बच सको। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा एक कुटुंब है। और जैसे ही ये हीरा हमारे धर्म शास्त्रज्ञों के पल्ले पड़ गया, हमारे राजनीतिज्ञों के पल्ले पड़ गया, ध्यान रखना, ये दो शरारती तत्व मिलते हैं तो धरती पे कहर आ जाता है। शरारती तत्व कौन कौन से? राजनीतिज्ञ और धर्मज्ञ। जब ये दो तत्व मिल जाते हैं तो धरती त्राही त्राही करती है। विद्वत्ता की श्रेष्ठतम स्थिति धर्मज्ञता, और षड्यंत्रों की निकृष्टतम स्थिति राजनीतिक। यह जब दोनों मिल जाते हैं तो दोनों ही दूषित हो जाते हैं। एक तो दूषित था ही, राजनीतिज्ञ सदा ही दूषित होता है, क्योंकि उसके भीतर जाने अनजाने यह इच्छाएं घर कर गई होती हैं कि मैंने संसार जीतना है। और कितने लोग संसार को जीत पाएंगे, यही कला है। अगर सभी सिकंदर बनने निकल पड़े तो क्या होने वाला है आप जानते हो? कत्लो गारत, समुद्र की, पूर्ण समुद्र की अस्तित्व खून से भर जाएगा, क्योंकि सबने सिकंदर होना है। यही आज हो रहा है। यद्यपि इनके हाथ में कोई खंजर नजर नहीं आता,
यद्यपि इनके पास कोई हथियार नजर नहीं आता, फिर भी कत्ल करते हैं। उर्दू का एक शेर है, खंजर पे कोई दाग, ना कपड़ों पे कोई छींट। खंजर पे कोई दाग, ना कपड़ों पे कोई छींट। तू कत्ल करे है कि करामात करे है। ये करामात करते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो करामात करते हैं। परमात्मा के इस तत्व से, अस्तित्व से बोले गए ये शब्द, ये सारी धरा एक परिवार है। और जैसे ही ये हमारे तथा कथित धर्मज्ञों के हाथ में पड़ी, नाभ युक्त टोपीधारियों के, सड़ी हुई खोपड़ियों के पास ये शब्द गए, मनु जी महाराज, उन्होंने धरती पर वो कहर बरसाया जिससे आपकी समूची अस्तित्व थर्रा जाएगी। कब सारा ब्रह्मांड, कब सारा अस्तित्व, कब सारी धरणी परिवार की भांति है। आधी संख्या स्त्रियों के है और तुमने स्त्रियों को अछूत मान लिया। और स्त्रियों को ही अछूत नहीं माना, तुमने पुरुषों को भी अछूत मान लिया, एक विशेष दर्जे को, जिन्हें हम क्षुद्र कहते हैं। यद्यपि क्षुद्र का सही मतलब यह था कि जो धन से प्यार करे, जो नाशवान से प्यार करे वह क्षुद्र, जो क्षुद्र चीजों से प्यार करे वह क्षुद्र, और जो विराट तम में खोने को आतुर हो जाए वह ब्राह्मण। सीधी सी परिभाषा थी, लेकिन हमने इसे बदल दिया, बिगाड़ दिया। क्षुद्र कोई जाति नहीं थी, क्षुद्र एक भाव था। शूद्र यानी जो सेवा करना चाहता है। सेवा करने का गुण बड़ा भारी होता है। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कह कबीर सेवा बिना सेवक कैसे हो। तो ये गुण थे जो ज्ञान बांट सके ब्राह्मण, रक्षा कर सके। अकेला मानव ही मानव का शत्रु नहीं था। यह वो वक्त था जब हिंसक जानवर मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक थे। तो क्षत्रिय रक्षा करे इन हिंसक जानवरों से। आज वो स्थिति नहीं। और वैश्य जो सबके लिए धन उपार्जन करे, बड़े से बड़ा सेवक होता है, बड़े से बड़ा शूद्र, जो निरंतर दिन भर रात। हमने शूद्र की परिभाषा कुछ और ही घड़ ली। शूद्र की परिभाषा थी जो सेवा में निमग्न रहा हुआ आनंद मानता है। जो सेवा में निमग्न हुआ आनंद मानता है वो शूद्र। सेवा सौंपी गई शूद्र को, धन की व्यवस्था करना सौंपा गया। ये कैटेगरीज थे। जैसे कोई सिपाही है, कोई एसएसपी है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है। व्यवस्थाएं थी सभी अपनी अपनी काबिलियत के आधार पर।
तो स्त्रियों की तमाम संख्या शूद्रों में डाल दी गई। इसी कारण से तुलसी बोलते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकार है। ताड़ना यानी इनको ताड़ के रखो, औकात में रखो, और ये संत पुरुष कहलाते हैं। माना कवि है, छंदों को मिलाना जुलाना भली भांति जानते हैं, लेकिन हम बड़े मूढ़ हैं। हम कवियों को संतत्व की उपाधि से युक्त कर देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं, हमारा भी कोई कसूर नहीं। तमाम स्त्रियों को शूद्र की श्रेणी में डाल दिया गया, यद्यपि शूद्र शब्द बुरा न था। शूद्रों के साथ व्यवहार करके शूद्र शब्द को निकृष्ट बना दिया गया। एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हनुमान जी से बड़ा शूद्र कोई है ही नहीं। इतने बड़े सेवक हैं, इतने बड़े सेवक हैं, भगवान राम के आज्ञाकारी सेवक। सेवक सदा आज्ञाकारी ही होता है, और वह राम जी की सेवा में दिन भर रात संलग्न है। बस इशारा और समझ जाते हैं हनुमान जी। अगर शूद्रों के ढंग से आप देखोगे तो हनुमान जी की प्रवृत्ति महानतम शूद्रों में आए, क्योंकि बड़े से बड़े सेवक हैं वो, और जो भी कोई सेवक होता है वह शूद्र होता है। लेकिन हमने शूद्रों को तिरस्कृत किया, जिन्होंने हमारी सेवा की उनको हमने तिरस्कृत किया, और एक पट्टिका लगा दी दीवार के ऊपर, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा एक कुटुंब है, परिवार। बांटा गया था 4 श्रेणियों में, अपने अपने दायित्व प्रदान किए गए थे, अपने अपने योग्यता के अनुसार। कोई सेवा कर सकता था, कोई धन कमाने में प्रवीण था, कोई बाहुबल रखता था, कोई विद्या बुद्धि रखता था। तो शूद्रों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शूद्र हनुमान जी, उन्हें सेवक कहलाने जरा भी संकोच नहीं होता। वो कहते मैं तो प्रभु राम के चरणों का अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। इनको सेवक कहा जाता है, और हमने सेवा करने वालों को उपाधि प्रदान की शूद्र। समस्त स्त्री जाति को हमने शूद्र व्यवस्था में डाल दिया। जो प्रीति पूर्वक पूर्ण शक्ति से सेवा करने का अनुराग रखता है वह ही शूद्र है। अभी कल ही मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा कि तप करके लौट रहे हैं वन से फरीद, वृक्ष के नीचे बैठे हैं, चिड़िया शोर मचा रही हैं। चिड़ियों को क्या पता, चिड़ियों को क्या पता कि कोई परमात्मा के आनंद में विलीन हुआ है। तो अपने ही भीतर उतरते उतरते
व्यक्ति उस तल पे पहुंच जाता है जिस तल पर वो प्रकृति को जो आज्ञा करेगा वो सत्य हो जाएगा। यहां समझिए थोड़ी बात। इस तल पर गया गया आदमी या स्त्री जो भी सोच लेगी उस वक्त वो सही हो जाएगा। बाहर से इतनी टक्करें मारने की जरूरत नहीं। बाहर से इतनी आपाधापी कंपटीशन लड़ाइयां लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम भीतर से ही ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। और बड़े मजे की बात है, अगर तुमने कंकड़ पत्थर को तरजीह दे दी है और कंकड़ पत्थर को तराशने निकले हो और कंकड़ पत्थर को तलाशते तलाशते तुम उसके पास पहुंच जाते हो जहां खजाना पड़ा है कंकड़ पत्थरों का, लेकिन थोड़ी नजर उठा के देखते हो तो उसके बिल्कुल पास ही हीरों की ढेरी भी पड़ी होती है। तो उस वक्त तुम क्या करोगे? उस वक्त तुम कंकड़ पत्थर की ढेरी को छोड़कर हीरों की ढेरी को उठा लोगे, मुट्ठियों में भर लोगे, झोलियों में भर लोगे, जेबों में भर लोगे। तो मुझे अक्सर लोग पूछ लेते हैं, बाबा आप कहते हो कि भीतर एक ऐसा तल है जहां जाकर व्यक्ति जो मांगे वो मिल जाता है। बाबा नानक ने भी कहा, जो मांगू ठाकुर अपने थे, सोई सोई थे। लेकिन फिर अगर वो वहां पहुंच जाता है जहां पर कल्प वृक्ष है, स्वर्ग जैसा आनंद है, और स्वर्ग का राजा इंद्र तुम बन जाते हो, ये समझते जाना, ये सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस थी, प्रतीकात्मक चिन्ह थे। जब तुम उस अवस्था पे पहुंच जाते हो जहां कि तुम स्वर्ग में बैठे होते हो और तुम अपनी इंद्रियों के विजेता होते हो, इंद्र होते हो, और तुम जो सोचते हो वो तुम्हें मिल जाता है, फिर ये लोग मांग क्यों नहीं लेते जो मांगने चले थे? सुंदर सवाल है। मैं कहता हूं बाहर मत भटको, बड़ा कंपटीशन है, बड़ी प्रतियोगिताएं, वह उससे आगे, वह उससे आगे, मैराथन की एक लंबी दौड़, धावकों की कतार, और तुम दौड़े ही चले जाते हो और अंत में तुम अपना लक्ष्य पा लेते हो। कोई तो पा लेता है, करोड़ों दौड़ते हैं तब कोई वर्ल्ड चैंपियन बनता है। एक बनता है। धावक कितने हैं? धावक करोड़ों हैं। पहुंचता है कोई एक, मिलता है किसी एक को गोल्डन तगमा, लेकिन भीतर कोई दौड़ना नहीं, भीतर कोई प्रतियोगिता नहीं चल रही है, बल्कि जो प्रतियोगिताएं बाहर चल रही थी वो सारी समाप्त हो जाती हैं। तो प्रश्न पूछा उन्होंने कि फिर जिस तलाश में उन्होंने यात्रा शुरू की थी, अगर वो इस स्थल पर पहुंच गए तो क्यों नहीं मांगते? क्या कारण है? बस यही कारण है कि तुम कंकड़ों की खोज में निकले, और जब कंकड़ों की खोज में निकले तो कंकड़ों की ढेरी के पास रत्नों की ढेरी, बड़ी ढेरी रत्नों की वजूद में पाई, तो तुम कंकड़ों की बात ही भूल जाते हो।
तुम उन हीरों से अपनी जेबें, अपने हाथ, अपनी झोलियां भरनी शुरू कर देते हो। इसलिए जो बात सोचकर आप अपने अंतस में उतरते हो, वह बात विरले ही लोग पूरा करके बाहर आते हैं। वह स्वर्ग का आनंद, वह सावर्गी का आनंद ऐसा है। आपने कभी सोचा, इंद्र की कहानी आप रोज सुनते हो। इंद्र है, स्वर्ग है, जहां इंद्र है वहां स्वर्ग है। अब इसे समझने की चेष्टा कर। अगर तुमने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया तो तुम इंद्र हो। मेघनाथ, रावण का पुत्र, इंद्रजित कहलाया। उसने इंद्र को भी जीत लिया। बड़ी सुंदर उपाधि दी गई। इंद्र जो इंद्रियों को जीत ले वह इंद्र, और जो इंद्र को भी जीत ले वह इंद्रजित यानी परमात्मा। जो उस तल को छू गया, जो तल इंद्र से भी पार है, जो तल शांति और खामोशी का पुंज है, जो आनंद का सरोवर है, वह इंद्रजित। और तुमने इंद्रजित का नाम, मेघनाथ का नाम इतना कुप्रचारित किया कि जिससे उसके नाम को कलंकित कर दिया गया। इंद्रजित योद्धा था, लेकिन महावीर की तरह योद्धा था। कहानियां बड़ी लंबी हो जाएंगी, क्योंकि शास्त्रों में कुछ कुछ हीरे अभी भी दबे पड़े हैं। बस उनके ऊपर हिमालयों जैसी कीचड़ की लेयर है, वो हटानी होगी। इतनी मुश्किलात के बाद वो हीरे खोजे जाएंगे। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। तो जा रहे हैं फरीद, रास्ते में प्यास लगी। कल ही किसी ने प्रश्न पूछा, प्यास लगी, वहां एक स्त्री खड़ी पनघट से पानी भर रही। तो फरीद जब अपने भीतर उस स्थल पर जाते थे, तो उस स्थल पर तुम जो आदेश करोगे, फरियाद नहीं, ध्यान रखना, आदेश और फरियाद में बड़ा फर्क होता है। फरियाद में तो तुम तुमसे बड़े तत्व से मांगोगे, आदेश में तुम तुम्हारे से छोटे तत्व को आदेश दोगे। ये फर्क है। फरियाद में सेवक मालिक से मांगेगा, आदेश में मालिक सेवक को आदेश देगा। वहां जाके बाबा कहते हैं कि मैं जो मांगता हूं वह ठाकुर मुझे दे देते हैं। घर से तुम निकलते हो, जिसकी तलाश में वो कंकड़ पत्थर है। मालूम पड़ता है वहां जाकर, जब कंकड़ पत्थर के बराबर पैरेलल हीरे जवाहरातों की एक बड़ी सी ढेरी आपको बराबर में मिलती है, तो आप कंकड़ पत्थरों को भूल जाते हो, उन हीरों को भरना शुरू कर देते हो। हीरो पायो, गांठ गठे आयो, ये सब उस क्षेत्र की बातें हो रही। इनको बाहर से व्याख्याकृत करने की चेष्टा मत करिएगा। जिन्होंने भी इसे शब्दों की भांति देखा और शब्दों को शब्दों के अनुरूप ही व्याख्याकृत किया, वो चूक गए। उस तत्व से, उस तल से जहां से कबीर बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा चिड़ियों को,
फरीद ने कहा, मर जाओ चिड़ियों। वो चिड़िया मर गई। घबराई थोड़ा, करुणा आई, बोले जी जाओ चिड़ियों, और चिड़ियां जी गईं। देखिए, उस तल के ऊपर आप जो कुछ कहोगे, मैंने पहले भी कहा, लेकिन जितने आसानी से मैं बोल रहा हूं उतना आसान उस तल पर जाना नहीं। तुम इसे भी लोभ का ही एक सूत्र मान लोगे, यही मूर्खता करोगे। यह तुम्हें तृप्ति देने का एक मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा तुम उस तल पर पहुंच जाओगे जहां तुम्हारी कोई वासना शेष नहीं रहेगी। क्यों वासना शेष रहेगी? जब कल्प वृक्ष के नीचे बैठे तुम जो आदेश करोगे, जो मांगोगे, वो मिल जाएगा। यह किसी तल की बात थी, किसी भौगोलिक स्वर्ग की बात नहीं थी। ना कोई स्वर्ग है, ध्यान से सुनना, ना कोई स्वर्ग को राज करने वाला इंद्र है, ना कोई किसी का सिंहासन डामाडोल होता है, ना कोई अप्सराएं नाचती हैं, ना कोई हूरें नाचती हैं, ना ही कोई नदियां बहती हैं शराबों की, लेकिन बहती भी हैं। ये दोनों ही बातें हैं। बाहर से देखोगे तो बहती हैं, लेकिन उस तल पर जाके देखोगे तो बहती नहीं है, वो शराब ही है। शराब का कोई झरना नहीं है, वहां असीमित मदहोशी है। उस तल पर जब कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो तुम मालिक हो जाते हो अपनी इंद्रियों के, समस्त संसार के। लेकिन वहां पहुंचना जितनी आसानी से मैं बोले दे रहा हूं, इतना आसान है नहीं। ये तो ऐसा ही है जैसे किसी बच्चे को हम पहली बार बाजार में लेके जाएं तो वह चलेगा नहीं सीधा, चलोगे तो तुम उंगली पकड़ के, और बच्चा तो हजार चीजों को देखेगा, क्योंकि बाजार उसके लिए बिल्कुल नई चीज है। और उसके मन में आएगा ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये कार भी ले लूं, छुनछना भी ले लूं। या बुलडोजर भी उठा लूं। ये बच्चों की खेलें हैं। लेकिन बच्चा इसको बड़ा गंभीर रूप से लेता है। खेल बच्चे की है बुलडोजर वगैरह, लेकिन बच्चा बड़ी गंभीरता से लेता है। फला के घर के ऊपर बुलडोजर खिंचवा दिया, फला व्यक्ति तंग करता था, दो बदमाशों से इसे बुला के मरवा दिया। ये बच्चों की खेलें। देखने वाले का तमाशा भी गहरा अनुभवी है, और यह जो तमाशा दिखा रहा है वो तो पागल है ही, वह तो मूड है। तो ऐसे ही बच्चों का खेल जब तुम बाजार में लेके जाते हो तो वह सीधा नहीं झांकेगा, वह आसपास देखेगा। कोई गोली, कोई टॉफी, कोई चॉकलेट, कोई खिलौना, इनके तरफ झांकेगा, क्योंकि उसकी इच्छा ही उधर है, उसकी तृप्ति ही उसमें है। राजनीतिज्ञों की तृप्ति सिर्फ जय जयकार करवाने से हो जाती है। ये चाहते हैं कि हमारे नाम का गुंजार अस्तित्व ओंकार का नाद छोड़कर इनका नाम जपना शुरू करते हैं। अस्तित्व ओंकार का नाम। अभी नासा ने यह खोज की कि सारे अस्तित्व में लगातार एक ध्वनि का संचार हो रहा है, लगातार, कंटिन्यूअसली, साउंड ऑफ साइलेंस, ओंकार। उसी तरह इनके नाम का डंका साउंड ऑफ साइलेंस की जगह
इनके नाम का डंका सारा अस्तित्व हर वक्त बोलता रहे, सदा के लिए बोलता रहे। इन्हें पता नहीं कि इनके नाम का डंका तो अस्तित्व कब का बोल रहा है। ये ओंकार का नाथ अनंतों अनंतों वक्त पहले से चल रहा है और अनंतों अनंतों बाद के वक्त तक चलता रहेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो फरीद गए क्योंकि उसने देख लिया कि मैं सिद्ध हो गया। बस खुद से ही फैसला कर लेते हैं ये लोग। मैं तो पहुंच गया, मेरे कहने से चिड़िया मर गईं और मेरे कहने से चिड़िया जी गईं। इसी तल पर पहुंच गए थे विवेकानंद। और वहां साफ साफ पता चलता है कि इस वक्त मैं जो आदेश दे दूंगा वह संपूर्ण हो जाएगा। प्रकृति मेरी गुलाम और मैं इसका मालिक। प्रकृति इंद्रियां और मैं इंद्र। और इंद्र कल्प वृक्ष के नीचे बैठा जो सोचेगा वो हो जाएगा। ये सब चीजें एक व्यवस्था में लपेटकर पुराणों में रख दी गई थीं, लेकिन तुम मूर्खों ने इसका खुलासा ना कर पाए। खुलासा वही करेगा जो उस तल पर पहुंच जाएगा। उसकी खुद की भ्रांतियां पहले मिटेंगी, तुम्हारी भ्रांतियां वो बाद में मिटाएगा। और तुम्हारी भ्रांतियों को वही व्यक्ति, दूसरों की भ्रांतियों को वही व्यक्ति मिटा पाता है जिसकी खुद की भ्रांतियां मिट गई। अन्यथा भ्रांतियों को समाप्त ही ना व्यक्ति कर पाएगा। तुम्हारी भ्रांतियां इतनी गहरे से तुम्हारे हृदय के अंतस्थल तक बैठ गई हैं कि वो निकलने का नाम नहीं लेती। इसीलिए तुम हजारों हजारों वर्षों से गुलाम हो इन मान्यताओं के, इन अंधविश्वासों के। तो फरीद उठे। मैंने कहा मर जाओ चिड़ियों, मैंने कहा जी जाओ चिड़ियों। अगर ये विवेकानंद भी उस वक्त करते तो हो जाता, लेकिन विवेकानंद के भीतर थोड़ा सा सेंसिटिवनेस थी। नहीं, किसी का अपकार नहीं करना है, उपकार करना है। ये बेचारा सुबह से शाम तक 3 बजे उठता है, स्नान ध्यान करके जूं टल्ली बजाना शुरू कर देता है इन निर्जीव मूर्तियों के सामने। इसको मिला तो कुछ है नहीं, चेहरे के ऊपर आनंद का कोई भाव नहीं। तो इसका थोड़ा सा उपकार ही कर दूं, अब मैं कर सकता हूं। और वहां जाके तुम्हें स्पष्ट पता चलेगा कि अब मैं कर सकता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि बाहर टक्करें मत मारो। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो आप ब्रह्मांड में ढूंढ रहे हो आपको अपने पिंड में ही मिल जाएगा। और लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, मुझे पता है। क्योंकि अगर एक पंजाबी में हमारे कहावत है, रांड रंडापा काट ले अगर रंडुए कटने दें। लोग तो चले जाएं उस दिशा में, लेकिन ये तुम्हारे गुरुजन, गुरु घंटाल, ये तुम्हें जाने नहीं देते। ये कहते हैं आईएएस करो, आईएम करो, आईआईटी करो, कलेक्टर बन जाओ, सीएम बन जाओ, पीएम बन जाओ, राजनीतिक हो जाओ, अरे कोई बाबा बन जाओ। ये रंडुए रंडापा कटने नहीं देते, ये तुम्हें बहका देते हैं। तो ये समझ के कि मैं सिद्ध हो गया, मैं संत हो गया, कुछ भी मान लो, हुए तो अभी कुछ नहीं, बस एक तल खंगाला है। और न्यूटन की तरह
I have collected only a few pebbles on a seashore, while the oceans of knowledge still remain unexplored. अभी बहुत से समुद्र जिनकी संख्या की गणना भी नहीं हुई, वो अनएक्सप्लोर्ड, अभी तुमने कुछ भी नहीं पाया। अभी तो तुमने एक समुद्र के पास खड़े खड़े रेतीली धरती में कुछ कंकड़ पत्थर चुन लिए हैं, बस उसी को लिए लिए तुम छाती फैला लेते हो। और यही शब्द मरते हुए न्यूटन ने, सर आइजक न्यूटन ने कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पितामह है कहने की कष्ट न करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 5-4 समुद्र के किनारे के रेत से ये चुगे हैं, और अभी तो समुद्रों का ही पता नहीं कि वो कितने हैं। Oceans of knowledge still remain unexplored. तो फ्रीद वहां से चले, चलते गए, गर्मी का मौसम है, प्यास लगी, बहुत प्यास लगी, और दूर से देखा पनघट है। इस पनघट पे कोई स्त्री पात्र भर रही है, तो उसने उसके करीब जाके फ्रीद ने कहा, देवी मुझे पानी पिला दो। उस स्त्री ने फ्रीद की बात सुनी नहीं, सोचा शायद नहीं सुनी होगी बात, 100 गृहस्थ के दुख सुख होते हैं, उलझी होगी, मेरी बात सुनी नहीं होगी। दूसरी बार फिर कहा, देवी मैं प्यासा हूं, राहगीर हूं, मैंने आगे जाना है, पानी पिला दो। कोई ध्यान नहीं किया उस स्त्री ने, पनघट से पानी खींचती रही, अपना पात्र भरती रही। तीसरी बार फिर कहा, फरीद ने, देवी मैं प्यासा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता, मुझे पानी पिला दो। लेकिन उसने फिर भी ध्यान नहीं दिया, पात्र भर गया था, जो मटका लेके आई थी वो भर गया था, और उसने अपना पात्र उठाया और सिर के ऊपर रखे मडासे के ऊपर वो पात्र रख लिया और वापस मुड़ी तो गुस्सा आ गया, फरीद को गुस्सा आ गया। फरीद कहने लगे, देवी प्यासे राहगीर को पानी पिलाना इससे ज्यादा बृहत पुण्य कर्म और कोई नहीं होता, और मैंने तुझे 3 बार कहा कि मुझे पानी पिला दो, और तेरी ऐसी जुर्रत कि तूने मेरी बात का जवाब भी क्या देना, तू तो बिल्कुल मौन हुए, ऐसे रही कि चेहरे पे कोई भाव ही नहीं छलका कि प्रत्युत्तर देने में भी तू यकीन रखती है कि नहीं। मैं तुझे श्राप दे दूंगा। तो वह देवी बोली, महाराज यहां चिड़ियां मर जाओ और चिड़ियां जी जाओ, ये खेल नहीं चलेगा है। हाँ, मर जाओ चिड़ियों, जी जाओ चिड़ियों, ये यहां नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पहुंच के भी
तुमने अभी कुछ नहीं पाया। अरे थोड़ा सा गुरूर ढीला हुआ फरीद का। फरीद कहते देवी ठहर, मैं ये तेरा मटका उतार दूं नीचे, मैं तुमसे कुछ संवाद करना चाहता हूं। तो स्त्री बोली मैं तुमसे कोई संवाद नहीं करना चाहती, तुम अपना पानी भरो कुएं से और पी लो। कुआं सबके लिए है, पनघट सबका साझा। बड़ा बेइज्जत महसूस किया फरीद ने। अभी अभी जंगल से उठ के आया कि मैं सिद्ध हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि मैं मालिक हो गया, मैं इंद्र हो गया, और मैं जो कहूं वही हो जाएगा। लेकिन कहां, बड़ी दूर है वह भीतर का समुद्र, वह भीतर का प्यास को मिटाने वाला, सदा के लिए तृप्त कर देने वाला, आनंद विभोर करने वाला, शांति के अगाध समुद्र में पटक देने वाला, वह समुद्र तो अभी बहुत दूर है। अभी तो तुम थोड़े से कंकड़ पत्थरों को बीनकर ही भीष्म पितामह की संज्ञा लेने को आतुर हो गए। गरुड़ टूटा फरीद। बोले देवी तेरी इतनी जरूरत हुई कैसे? वह स्त्री बोली मेरा वक्त जाया मत कर, मेरा पति बीमार है और मैं उसकी सेवा करती करती घर बार के अन्य आवश्यक काम करने के इरादे से पानी की जरूरत थी, इसलिए मैं पनघट पे आ गई। मेरा पति बीमार है और मैंने उसकी सेवा करनी है। देवी ढल गए, फरीद ढल गए। देवी तुमने ये कैसे जाना? मर जाओ चिड़ियों, जी जाओ चिड़ियों, और तुम बेखौफ एक संत को ऐसे नेग्लेक्ट करती रही, ऐसी उपेक्षित करती रही। मैंने तो जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। ये मेरा टारगेट था, मेरा लक्ष्य था, जो मैंने पा लिया। तो स्त्री बोली अभी तुमने कुछ नहीं पाया है, वापस लौट जाओ। तो देवी तुम्हें इतना बल आया कहां से? उस स्त्री ने जो सूत्र दिया आप भी सुन लेना। उस पनघट पे आई स्त्री ने जो पात्र भरने के लिए आई थी, और उसका पति बीमार था और घर बार के जरूरी काम करने थे और बच्चों का पालन पोषण हेतु सब कुछ व्यवस्था उसने करनी थी। तो उसने एक सूत्र बताया कि फरीद सुन लो, मैंने ये शक्ति अपने पति की अनन्य सेवा के माध्यम से कमाई है। अब लोग कहेंगे यह पतियों का दुष्प्रचार है ना, यह पतियों का दुष्प्रचार नहीं। स्त्रियों को बंधन में रखने की इसमें जरा भी इच्छा नहीं है। मैं एक सत्य का वर्णन कर रहा हूं आपसे, जहां से चला था सेवक से वहीं पे आ जाऊंगा। मैंने अपने पति देव की अनन्य सेवा करके, भक्ति भाव से सेवा करके यह स्थिति पाई है। जिस स्थिति पे आज मैं पहुंच गया हूं, पहुंच गई हूं, कि मुझे पता चला
कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या क्या करके आए। फिर देवी मुझे सूत्र बता दो। तो स्त्री ने यही सूत्र बताया, तुम भी अगर अनन्य भाव से सेवा कर सको और उस अनन्य भाव से सेवा में निमग्न हो जाओ, हनुमान की बात है। हनुमान की भांति अगर तुम्हारा मन उसके चरणों की प्रीति में अनुरक्त हो जाए तो तुम बिल्कुल उसी स्थान पे पहुंच जाओगे। हनुमान चालीसा में एक शब्द तुलसीदास ने लिखा है, मैंने इस बात को अलग अलग ढंगों से बहुत बार आपको बताने की चेष्टा की है, आप समझे कि नहीं समझे ये आपको पता है। अगर आप किसी भी कर्म से पूर्ण निष्ठा से संलग्न हो जाओगे 100%, तो आप नहीं बचोगे, और जब आप नहीं बचे तो फिर आप समग्र में समा जाओगे। बूंद जब अपना आपा खो देती है तो समुद्र हो जाया करती है। यही सेवक की प्राप्ति है। सीता ने उछाल दी हीरों की माला पुरस्कार स्वरूप देखने के लिए। ये लो हनुमान, ये तुम्हारा इनाम। और हनुमान ने वह रतन जड़ित माला, बेशकीमती माला उठाई और उन मनकों को दांतों से फोड़ना शुरू कर दिया। मन के दो फाड़ हो गए। ये क्या कर रहे हो हनुमान, ये बड़ी कीमती माला है। वही तो देख रहा हूं माता, इसमें कीमत है या नहीं है। मतलब मैं देखता हूं कि मां सीता और भगवान राम इसमें हैं या नहीं है। फोड़ के देख रहा हूं। तो प्रेमवश करुणवश मां सीता के और प्रभु राम के नए छलक पड़े। अगाध श्रद्धा, अगाध सेवा की भावना, उसका मूल्य क्या है ये पता चलेगा फोड़कर। इसमें राम और सीता मां विद्यमान है। अगर है तो ये बेशकीमती है, अन्यथा ये फेंकने के योग्य है। लेकिन मिला नहीं। हीरो में कहां होते हैं राम, हीरो में कहां मिलते हैं, मां सीता कहां मिलती है हीरो में। तो सीता ने कहा, हनुमान जिसे तुम मोतियों में ढूंढ रहे हो तुम्हारे भीतर वो है। हां मां। तो उसने छाती फाड़ दी, देख लो। तो मां सीता उस दृश्य को देखकर ठहर गई, पुतलियां आंखों की। और भगवान राम धीमे धीमे मंद मंद मुस्कान से मुस्कुराए जा रहे हैं। रोम रोम में भगवान राम और सीता समाई हुई है। वही सेवक कहलाता है जिसके रोम रोम में मालिक बसा हो। और वो जब शून्य हो जाता है तो मालिक आ जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं।
अब हरि है मैं ना। जब तुम गुम हो जाते हो, और सेवक ही गुम हो सकता है, तुम ये मत समझना कि ब्राह्मण गुम हो सकता है। नहीं, ब्राह्मण तो बाद में गुम होगा, सबसे पहले सेवक सेवक गुम होगा उस अनंत सागर में। सेवा परम बली विद्या, उच्च से उच्च विद्या अगर कोई है आध्यात्म के मार्ग पे, तो वो सेवा है, निष्काम सेवा। और तुमने शूद्रों को इतनी निकृष्टतम स्थिति में ला दिया, और स्त्री सेवा की प्रतिमूर्ति है, क्योंकि पैसिव है। पुरुष अटैकिंग प्रवृत्ति का है, स्त्री पैसिव है, डिफेंडिंग प्रवृत्ति का है। स्त्री बहुत कुछ दुखों का पहाड़ झेल लेती है, भीतर ही भीतर रो लेती है। बाहर अश्क न निकल जाए इसका बराबर ख्याल रखती है, लेकिन आह नहीं निकलते। दर्द का तूफान समेटे समेटे इन स्त्रियों का हृदय तुमने शायद कभी खंगाला नहीं होगा। इसलिए स्त्रियों को महानतम महत्व दिया भगवान ने। क्रिएशन की अगर कोई पत्र चुनी गई तो वो स्त्री चुनी गई, क्योंकि उसमें अगर हल निकल जाए उसकी धरती की छाती को चीरने के लिए, तो वह बर्दाश्त कर लेगी। और जब प्रसव पीड़ा में धरती की छाती चीरी ही जाती है हल के द्वारा, तब बच्चे को पैदा करती है मां। और तब दो घटनाएं घटती हैं, तब पुत्र ही नहीं पैदा होता, पुत्री ही नहीं पैदा होती, तब मां भी पैदा होती है। पहली बार वात्सल्य का अनुभव होता है माता को। दो चीजें साइमल्टेनियसली पैदा होती हैं एट द सेम मोमेंट। इधर से बच्चा पैदा होता है, उधर से मां पैदा होती है। तो इस मातृत्व का आनंद अनोखा है। तो जब पूछा फरीद ने, तो जो सूत्र बताया उस स्त्री ने वो फिर दोहरा दूं। और मैं बहुत बार बहुत अलग अलग ढंगों से आपको पहले भी बताता रहूं ये सूत्र। किसी भी कर्म को आप 100% तल्लीनता से करोगे तो वह आपको पार कर देगा इस भव सागर से। और सेवा तो इतनी मजेदार घटना है जिसका कोई पारावार नहीं। व्यक्ति सेवा करता करता अश्रु भी बहा सकता है, व्यक्ति सेवा करता करता आनंद का लुत्फ भी उठा सकता है। और जब सेवा का फल मिलता है, वो तो जो मिलता है वो आप जानते ही हो। तो भगवान राम हनुमान को हृदय से लगा लेते हैं, आगोश में ले लेते हैं। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हे हनुमान, तुम मुझे भरत के समान ही प्रिय हो। एक अनोखा सूत्र देवी ने फरीद को दिया, और फरीद समझ गए कि हमने कुछ नहीं कमाया, हम गलत फहमी में हैं, लौट गए फिर वापस जाकर उसी वृक्ष की छाया तले बैठ गए। अगर तुम किसी भी कृत्य को
परिपूर्ण इंटेंशन के साथ करोगे तो आप उसी तल पर पहुंच जाओगे जिस तल पर वह प्यार का समुद्र उफान भर रहा है, वह करुणा की तरंगें दैदीप्यमान हो रही है, वह शांति की हवाएं सुगंध को लिए हुए बिखर रही हैं, तुम्हें आगोश में लेने को हर वक्त तैयार। सेवक का आनंद बड़ा अद्भुत है, निराला है। इस आनंद को वही पी सकता है जिसमें ईश्वर ने कुछ गुण दे दिए हैं और स्त्री को परमात्मा ने ये गुण दे दिया है। इसलिए मैं कल भी कह रहा था कि पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है। भगवान शंकर का अर्ध नारीश्वर रूप इसी तरफ इंगित करता है। भगवान शंकर अकेले काफी नहीं, अधूरे। जब तक पार्वती साथ न, अर्ध नारीश्वर जब तक नहीं होगा, तुम्हारी सांकल्पिक शक्ति जब स्त्री के गुणों के साथ इंटरमिंगल्ड नहीं होगी, मिलेगी नहीं, एकाकार नहीं होगी, तब तक तुम संपूर्ण नहीं हो सकते, तब तक तुम अपूर्ण रहोगे। और इसका एकमात्र सूत्र मैं आपको फिर समझाता हूं। पानी ट्रांसफॉर्म हो जाता है लिक्विड से गैस में, वाष्प में, जब वो 100 डिग्री पर उबलता है। तो फिर आप उस पानी को ढूंढ के दिखा दो, विलीन हो गया। ऐसे ही तुम भी ट्रांसफर हो जाओगे। लोग मुझे पूछते हैं हम अपना आपा कैसे खोएं? तुम इतने डूब जाओ कि तुम ही ना बचो, तुम इतने डूब जाओ कि तुम ही ना बचो। और अगर तुम अभी बचे हुए हो तो समझ लेना कि तुमने डूबने की पराकाष्ठा नहीं की, तुमने बचने का कुछ ना कुछ उपाय सहेज कर रख लिया होगा, इसलिए अभी तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए। जिस दिन तुमने 100% शक्ति किसी भी कार्य में झोंक दी, और जप का अगर कोई उपयोग मैं बता सकता हूं तो यही बता सकता हूं। अगर 100% शक्ति आप जप के अंदर उंडेल दोगे तो वही प्रभाव आएगा कि तुम ना बचोगे, फिर राम ही बचेगा, फिर राधा ही बचेगी, फिर कृष्ण ही बचेगा। सीतो सीता महिमा मां, ताके रूप न भरने जा, फिर सीता ही बचेगी। लेकिन एक रहना चाहिए, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। एक रहना चाहिए, और एक कब रहेगा? अभी तक तो आप दो। जब तक दो रहोगे तब तक ये अपेक्षा भी मत रखना कि तुम उस चरम परिणति के ऊपर पहुंच जाओगे। तब तक तो तुम ऊपरले ऊपरले स्थानों पर ही रहोगे। ये सिद्धि, वो सिद्धि, वो सिद्धि, ये मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं संसार का मालिक हो गया, मैं इंद्र हो गया, मैं स्वर्ग में हूं। बिल्कुल हो, ऐसी अवस्थाएं आएंगी, लेकिन वो भी नेग्लिजिबल होंगी, नगण्य होंगी।
लेकिन वहां ठहर मत जाना। अक्सर लोग ठहर जाते हैं। इतनी सुंदर हवाएं, इतना लहरों का प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक आपके आगोश में लिपट जाना, इतनी सुगंधों का फैलाव, इतना प्यार का समुद्र बरसता हुआ, लोग वहां ठहर जाते हैं। लेकिन जो वहां ना ठहरे, जो फरीद के उस लेवल पे ना ठहरे जिस लेवल से फरीद मुड़ गए, फिर वापस और पूर्ण होकर वापस आए। इससे आगे भी रास्ते हैं, और भी गम हैं जमाने में, मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं, वसल की राहत के सिवा। सिर्फ यही मुकाम नहीं है, सिर्फ यही लक्ष्य नहीं है, यद्यपि बड़ा सुंदर है। मैं नहीं रोकता किसी को कि तुम IIM ना करो, IIT ना करो, UPSC क्लियर ना करो, पढ़ाई लिखाई ना करो, मैं नहीं कहता। लेकिन मैं कहता हूं, क्या तुम कबीर के चेहरे की तरफ देखकर मुग्ध होते हो? क्या तुम कबीर की वाणी से किसी ऐसे अनछुए तल पर पहुंच जाते हो जो इससे पहले तुमने कभी नहीं देखा था? वहां जाकर तुम्हारी सभी डिग्रियां बेकार हो जाती हैं, फाड़ने योग्य हो जाती हैं। नानक की मस्ती की पुकार और गले से निकलता हुआ वो संगीत भरा, नृत्य भरा गायन, उसकी श्लाघा में यह तुम्हें मुग्ध करता है। और ये मुग्धता तुम्हें संसार के किसी पदार्थ से मिली? तुम पाओगे नहीं मिली। ठाकुर तुम शरणाई आए, ठाकुर तुम शरणाई आए। उतर गयो मेरे मन का संस, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पायो, ठाकुर तुम शरणाई आयो, ठाकुर तुम शरणाई आयो, ठाकुर तुम शरणाई आयो। धन्यवाद।